प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 5B हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, यूनिट 1 हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता, वेलबीइंग की अवस्था है। अर्थात स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमार न होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और समाज के साथ संतुलित जीवन जीना है। स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। एक, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शरीर का सही विकास, रोगों से मुक्त होना, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। 2, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तनाव नियंत्रण, सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन। 3, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। समाज में अच्छे संबंध, सहयोग और सहभागिता। 4, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। 5, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्य की समझ। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। 1, आनुवंशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स। माता पिता से मिलने वाले गुण। कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं। 2, पर्यावरणीय कारक, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। स्वच्छ जल और वायु, प्रदूषण, रहने की स्थिति। 3, जीवन शैली, लाइफस्टाइल। संतुलित आहार या जंक फूड, व्यायाम की आदत, नशे की लत, तंबाकू, शराब आदि। 4, सामाजिक आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आय स्तर, शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति। 5, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। अस्पताल और चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, जागरूकता कार्यक्रम। 6, मनोवैज्ञानिक कारक, तनाव, चिंता, पारिवारिक समस्याएं। शिक्षा और स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वच्छता की आदतें, पौष्टिक आहार का ज्ञान, खेल और शारीरिक गतिविधियां। स्वास्थ्य शिक्षा से व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है और समाज में जागरूकता फैलती है। टाइप्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है। स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 1, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शरीर के अंगों का सही कार्य करना, रोगों से मुक्त होना, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद। उदाहरण, स्वस्थ हृदय, मजबूत मांसपेशियां, उचित वजन। 2, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। सकारात्मक सोच, तनाव को संभालने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। उदाहरण, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। 3, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। समाज में अच्छे संबंध, सहयोग और सहभागिता। सामाजिक नियमों का पालन। उदाहरण, परिवार और मित्रों के साथ सामंजस्य। 4, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना, क्रोध, दुख, खुशी आदि का संतुलन।
उदाहरण, असफलता में निराश न होकर पुनः प्रयास करना। 5. आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। जीवन के उद्देश्य की समझ, नैतिक मूल्यों का पालन, आंतरिक शांति। उदाहरण, सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्यों का पालन। 6. नैतिक स्वास्थ्य, मोरल हेल्थ। सही और गलत का ज्ञान, ईमानदारी और जिम्मेदारी। 7. व्यावसायिक स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। कार्यस्थल पर सुरक्षा, कार्य और जीवन में संतुलन। 2. हेल्थ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। प्रस्तावना, स्वास्थ्य मानव जीवन की आधारशिला है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण विकास कर सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है। इसी संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसे स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन कहा जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, आदतें, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वयं तथा समाज को स्वस्थ बना सके। यह केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज लाना है। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता। रोगों की रोकथाम के लिए, स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता हेतु, नशा और कुपोषण जैसी समस्याओं से बचाव। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। एक, शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, संतुलित आहार का ज्ञान, व्यायाम और योग की आदत, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। 2, रोगों की रोकथाम, टीकाकरण का महत्व समझाना, संक्रामक रोगों से बचाव, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण का महत्व। 3, स्वास्थ्य संबंधी सही आदतों का निर्माण, हाथ धोने की आदत, समय पर भोजन और नींद, नशे से दूर रहना। 4, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन। 5, सामाजिक स्वास्थ्य का विकास, समाज में सहयोग और सहभागिता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेना। 6, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार, परिवार और समुदाय को जागरूक करना, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड की जानकारी देना। 7, पर्यावरण संरक्षण की भावना, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना, प्रदूषण नियंत्रण। 8, जनसंख्या एवं परिवार कल्याण की समझ, परिवार नियोजन का महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की जानकारी, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, खेलकूद और योगाभ्यास, मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। विद्यालय बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छी स्वास्थ्य आदतें विकसित करता है। 3, स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन हेल्थ एजुकेशन। प्रस्तावना, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता की आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, आदर्श और प्रेरक भी होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है। इस संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएं। एक आदर्श प्रस्तुतकर्ता, रोल मॉडल। शिक्षक स्वयं स्वच्छता,
समय पालन और स्वस्थ आदतों का पालन करे। विद्यार्थी शिक्षक के व्यवहार से प्रेरणा लेते हैं। 2 स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। संतुलित आहार, व्यायाम और योग का महत्व समझाना। रोगों की रोकथाम और प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड की जानकारी देना। 3 स्वस्थ आदतों का विकास। हाथ धोने, दांत साफ रखने, स्वच्छ वस्त्र पहनने की आदत डालना। नशा और हानिकारक पदार्थों से दूर रहने की प्रेरणा देना। 4 मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन। विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच विकसित करना। परामर्श, काउंसलिंग के माध्यम से सहायता देना। 5 विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण कार्यक्रम, खेलकूद, योग और व्यायाम गतिविधियां। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। 6 अभिभावकों और समुदाय से सहयोग। अभिभावक बैठकों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। समुदाय के साथ मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना। 7 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर ध्यान। कुपोषण या स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान। आवश्यक चिकित्सा सहायता के लिए मार्गदर्शन। 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ हेल्थ इन स्कूल्स। प्रस्तावना। विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख केंद्र है। बालक अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय विद्यालय में बिताता है, इसलिए विद्यालय का वातावरण, सुविधाएं और गतिविधियां उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है। इसलिए विद्यालय में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का समुचित ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यालयों में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। 1 भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। क स्वच्छता, कक्षाओं की सफाई, शौचालयों की स्वच्छ व्यवस्था, कचरा निपटान की उचित प्रणाली। ख प्रकाश और वेंटिलेशन, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश, शुद्ध वायु का संचार, भीड़भाड़ रहित कक्षाएं। ग सुरक्षित भवन, मजबूत भवन संरचना, सुरक्षित सीढ़ियां और खेल मैदान। 2 पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, हाथ धोने की व्यवस्था, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय। 3 पोषण, न्यूट्रिशन, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिक और संतुलित आहार, कुपोषण की पहचान और समाधान। 4 विद्यालय का समय सारणी और कार्यभार। संतुलित समय सारणी, पर्याप्त अवकाश, अत्यधिक गृह कार्य से बचाव। अत्यधिक शैक्षणिक दबाव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 5 खेल एवं शारीरिक गतिविधियां, नियमित खेलकूद, योग और व्यायाम, खेल सामग्री की उपलब्धता। शारीरिक गतिविधियां शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती हैं। 6 मानसिक एवं भावनात्मक वातावरण, शिक्षक का सहयोगी व्यवहार, भयमुक्त और प्रोत्साहनकारी वातावरण, परामर्श सेवाएं, काउंसलिंग। 7 शिक्षक की भूमिका, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता की आदतें विकसित कराना, छात्रों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान। 8 स्वास्थ्य सेवाएं एवं जांच, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड की सुविधा। 9 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, साथियों का प्रभाव, पीयर इन्फ्लुएंस, सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता, सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपाय, आपदा प्रबंधन योजना, बुलिंग और हिंसा की रोकथाम। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व। एक प्रभावी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम
स्वस्थ आदतों का विकास करता है, रोगों की रोकथाम करता है, सकारात्मक जीवन शैली अपनाने में सहायता करता है। 5. फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। प्रस्तावना। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का समन्वित रूप है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ, सक्रिय और अनुशासित बनाती है। प्राचीन काल से ही यह माना गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी विचार को आधुनिक शिक्षा दर्शन में भी महत्व दिया गया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल, व्यायाम, योग, कसरत आदि के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करती है। यह केवल खेलकूद तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व गुणों का विकास भी करती है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। 1. शारीरिक विकास करना। 2. स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति करना। 3. मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ाना। 4. अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करना। 5. सामाजिक गुणों, सहयोग, नेतृत्व का विकास। 6. मनोरंजन और तनाव मुक्ति प्रदान करना। शारीरिक शिक्षा का महत्व। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का विकास। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मोटापा और अन्य रोगों से बचाव। 2. मानसिक विकास। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, सकारात्मक सोच का विकास। 3. सामाजिक विकास। टीम भावना और सहयोग की भावना, नियमों का पालन करना सीखना, नेतृत्व और सहनशीलता का विकास। 4. नैतिक विकास। खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, ईमानदारी और अनुशासन, जीत और हार को समान भाव से स्वीकार करना। 5. भावनात्मक संतुलन। आत्मविश्वास में वृद्धि, असफलता से सीखने की क्षमता। 6. व्यक्तित्व विकास। आत्मनिर्भरता, साहस और दृढ़ता, सकारात्मक जीवन शैली। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की भूमिका। दैनिक प्रार्थना सभा में व्यायाम, नियमित खेलकूद प्रतियोगिताएं, योग और प्राणायाम का अभ्यास, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा छात्रों में स्वस्थ आदतें विकसित करती है। 6. शिक्षा के संबंध में भ्रांतियां। मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रस्तावना। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होती है। फिर भी समाज में शारीरिक शिक्षा के संबंध में कई भ्रांतियां, मिसकॉन्सेप्शंस प्रचलित हैं। इन गलत धारणाओं के कारण शारीरिक शिक्षा को कभी कभी कम महत्व दिया जाता है। इन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है ताकि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान मिल सके। शारीरिक शिक्षा के संबंध में प्रमुख भ्रांतियां। 1. भ्रांति, शारीरिक शिक्षा केवल खेलकूद है। बहुत से लोग मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ केवल खेल खेलना है। वास्तविकता, शारीरिक शिक्षा में व्यायाम, योग, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व विकास भी शामिल हैं। 2. भ्रांति, यह केवल शारीरिक विकास तक सीमित है। कुछ लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए होती है। वास्तविकता, यह मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास, सामाजिक गुण और नैतिक मूल्यों का भी विकास करती है। 3. भ्रांति, यह पढ़ाई में बाधा डालती है। अभिभावक और विद्यार्थी कभी कभी सोचते हैं कि खेलकूद से पढ़ाई का समय कम हो जाता है।
वास्तविकता शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क को सक्रिय बनाती हैं और एकाग्रता बढ़ाती हैं, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। 4 भ्रांति शारीरिक शिक्षा केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल अच्छे खिलाड़ी ही शारीरिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं। वास्तविकता यह सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वे खेल में कुशल हो या नहीं। 5 भ्रांति। यह समय की बर्बादी है। कभी कभी इसे कम महत्वपूर्ण विषय समझा जाता है। वास्तविकता शारीरिक शिक्षा स्वस्थ जीवन शैली विकसित करती है और रोगों से बचाव करती है। 7 भ्रांति। इसमें केवल शारीरिक श्रम होता है, बौद्धिक विकास नहीं। लोग सोचते हैं कि इसमें सोच विचार या योजना की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविकता खेल रणनीति, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल का विकास करते हैं। भ्रांतियों को दूर करने के उपाय। शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। विद्यालयों में नियमित और प्रभावी कार्यक्रम चलाना। अभिभावकों को इसके लाभ समझाना। लड़कियों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 7 शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रस्तावना। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यह शिक्षा शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल, व्यायाम, योग और कसरत के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करती है। आज के यांत्रिक और तनावपूर्ण जीवन में शारीरिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। शारीरिक शिक्षा के व्यापक लक्ष्य। एम्स। 1 शारीरिक विकास का लक्ष्य। शरीर की मांसपेशियों का विकास, सहनशीलता, लचीलापन और शक्ति बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। 2 मानसिक विकास का लक्ष्य। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक संतुलन बनाए रखना। 3 सामाजिक विकास का लक्ष्य। सहयोग और टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, नियमों का पालन और अनुशासन। 4 नैतिक विकास का लक्ष्य। खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, ईमानदारी और सहनशीलता, जीत और हार को समान रूप से स्वीकार करना। 5 भावनात्मक संतुलन का लक्ष्य। आत्मविश्वास का विकास, तनाव और चिंता में कमी, आत्मनियंत्रण की भावना। शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स। 1 स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति, संतुलित जीवन शैली अपनाना, स्वच्छता और पोषण की आदतें विकसित करना। 2 कौशल विकास, खेल संबंधी तकनीकी कौशल, शारीरिक समन्वय, कोऑर्डिनेशन। 3 मनोरंजन और अवकाश का सदुपयोग, खाली समय का रचनात्मक उपयोग, सकारात्मक मनोरंजन की आदत। 4 राष्ट्रीय एकता और भाईचारा, खेलों के माध्यम से सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी। 5 अनुशासन और आत्मनियंत्रण, नियमों का पालन, समय प्रबंधन। 6 नेतृत्व और जिम्मेदारी, टीम का नेतृत्व करना, समूह में कार्य करना। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।